हरे कृष्णा। आज हम राधा कुंड और श्याम कुंड के पास हैं। बोला जाता है कि सारा ब्रह्मांड में भारतवर्ष सबसे महान है और उस भारतवर्ष में, इस भारत खंड में जो मथुरा धाम है वो सबसे महान है। और उस मथुरा धाम में जो गोवर्धन पर्वत है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ धाम माना जाता है। और उस गोवर्धन धाम में जो राधा कुंड और श्याम कुंड है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ धाम है। तो आज हम आपको इस राधा कुंड और श्याम कुंड का परिक्रमा में लेके जाएंगे। तो बोला जाता है कि भगवान कृष्ण और राधा रानी का जो प्रेम स्वरूप है ये एक तरल अवस्था में राधा कुंड और श्याम कुंड के रूप में यहाँ पर है। तो इस परिक्रमा करने के लिए हमको लगभग 5 घंटा लगा और हर लगभग हम 40 से 50 स्थली हम घूमे इस परिक्रमा में। हर जगह पर गए और वहाँ पर भगवान का जो लीला हुआ था उसको हम सुने और उसको स्मरण किए। तो आपको इस वीडियो में 40 मिनट का इस वीडियो में मैं आपको हर जगह का इस परिक्रमा स्थली की तरफ लेके जाऊँगा और उस जगह पर कौन सा लीला हुआ था भगवान कृष्ण का वो लीला भी आपको वहाँ पर बताएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और इस पूरा राधा कुंड और श्याम कुंड का परिक्रमा आप एक मानसिक और एक दर्शन करते हुए आप इस परिक्रमा को 40 मिनट में देख सकते हैं। राधा कुंड श्याम कुंड का परिक्रमा। तो आइए इस परिक्रमा को हम शुरू करते हैं। हम परिक्रमा शुरू करेंगे शिवकोरी से। शिवकोरी होके पूरा राधा कुंड श्याम कुंड परिक्रमा करके फिर समाप्त करेंगे शिवकोरी में। हरे कृष्णा। स्थान देखें, इसका नाम है शिवकोरी है। यहाँ पर ऐसा लीला हुआ था कि एक बार यहाँ पर एक शीजेकेल जो कि एक छोटा सा गड्ढा में आ गया था और सब ब्रजवासी बच्चे लोग उसको बहुत तंग कर रहे थे, उसको बहुत परेशान कर रहे थे, जो कि वो रो रहा था। तो अंत में उसको गड्ढे में जो गिरा था उसमें आग लगा देते हैं और बहुत जोर से व्याकुल होकर रोने लगती है। उस समय ललिता जी सुनते हैं कैसे ब्रज भूमि में कोई रो सकता है। तब ललिता जी आके उसको रक्षा करते हैं और उसको लाके राधा रानी के चरणों में रखते हैं और फिर राधा रानी उनको कृपा देती है और उनको गोलोक वृंदावन भेज देती है। कृपा स्थली में देखो स्मरण करते हुए ये रत्न सिंहासन का भी यहाँ पर नाम करते हैं और इस जगह का नाम है शिवखोरी। शिव जी का ये जगह है। तो सामने जो मंदिर दिख रहा है रामेश्वर जी जो शिव जी है यहाँ पर विराजमान है, वो भी हम दर्शन करेंगे। तो राधा कुंड का जो परिक्रमा में शुरू होता है, पहला परिक्रमा स्थली है ये शिवखोरी, जिस जगह पर ये लीला हुआ था ये पहला परिक्रमा स्थली है। इससे परिक्रमा राधा कुंड का शुरू हम करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं शिवखोरी पर ये भगवान शिव जी का मंदिर भी यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। देख रहे हैं हम शिव जी का मंदिर देख रहे हैं यहाँ पर शिवखोरी, जो कि राधा कुंड श्याम कुंड के जो धाम पालक है शिव जी। तो इनका कृपा लेके हम यहाँ परिक्रमा शुरू कर रहे हैं। जय श्री शिव जी की। अब हम जा रहे हैं मल्यहारी कुंड जा रहे हैं। तो ये जो कुंड है यहाँ पर गोपियां आते थे और भगवान सूर्य नारायण को पूजा करने के लिए यहाँ पर वहाँ माला बनाते थे। तो ये सुंदर लीला यहाँ पर होता था मल्यहारी कुंड में। तो वहाँ पर जाके दर्शन करेंगे। और बोला जाता है कि एक बार कृष्ण गोपियों को मांगे कि क्योंकि गोपियों के पास कुछ मोतियां रहते थे, तो बोले कि हमको कुछ मोतियां दे दीजिए, मेरे जो गैया हैं उनको मैं माला पहनाना चाहता हूँ। तो राधा रानी बोले कि नहीं हम आपको मोती नहीं देंगे, आपके इतने अच्छे गैयों को हम अपना मोती नहीं दे सकते। तब कृष्ण को बहुत बुरा लगा। तब भगवान कृष्ण बोलते हैं ठीक है। तो बोलते हैं कि हम खुद अपना मोती बनाएंगे। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण यशोदा माता को कुछ मोतियां मांगते हैं और यशोदा माता बोलते हैं कि मोती क्या करोगे बेटा। तब भगवान बोलते हैं कि माता मोती दे दीजिए, मैं मोती से पेड़ लगाऊंगा मोती का और मोती उगाऊंगा। तो माता बोलते हैं अरे बेटा ऐसा मोती का थोड़ी पेड़ लगता है। कृष्ण बोलते नहीं आप दीजिए तो सही। और कृष्ण उस मोती को लेके यही जगह पर जो आप दर्शन करेंगे वहाँ मोती को लगाते हैं और बोलते हैं कि दूध का सिंचन करके वहाँ पर उगाते हैं। और वहाँ पर जो वृक्ष होता है धीरे धीरे फल फूल सब कुछ वहाँ उगने चालू हो जाता है और एक समय आता है मोती का फल यहाँ पर खिलता है और भगवान कृष्ण उस मोती का फल निकाल के सारे सुंदर मालाएं बनाते हैं और सब गैयों को वो माला पहनाने के यहाँ से
गैयों को माला पहनाते थे। तो सामने हम दर्शन कर रहे हैं, ये आगे आपको देखिए मालिहारी कुंड आ गया, जहाँ पर भगवान कृष्ण ने इस मोतियों का पेड़ लगाए थे और अपने गैयों के लिए यहाँ पर माला बनाए थे और मोतियों के नेकलेस बनाए थे। तो ये जब लीला हो जाता तो राधा रानी गोपियां भी सोचते हैं हम भी मोतियों का पेड़ लगाएंगे और हम भी उगाएंगे। तो वो भी मोती का सब बोते हैं और बोलते हैं हम दूध से नहीं, हम दही मक्खन डाल के पेड़ उगाएंगे। और दही मक्खन सब डाल के पेड़ उगाते हैं तो पेड़ तो उगता है, लेकिन मोतियों का नहीं उगता है। क्या उगता है? कांटों का पेड़ उगता है। और फिर गोपियां सब परेशान हो जाते हैं, अरे जितना कुछ मोती था वो भी चला गया, अभी क्या करेंगे, और बहुत दुखित हो जाते हैं। और कृष्ण को बोलते हैं आप कृपा करके हमें थोड़ा मोती दे दीजिए ताकि हम घर में लौटा सकते हैं जो मोती हम लेके आए थे। तो सुंदर लीला यहाँ पर ऐसा होता है। और गोपियों का पेड़ से जो फल निकलता है वो मोती नहीं रहता है, वो क्या निकलता है? वो निकलता है बेरी व गुंजमाला बोलते हैं। तो कृष्ण बोलते हैं क्योंकि गोपियां इतना मेहनत करके ये फल को उगाए, इसलिए मुझे मोतियों से भी ये बहुत मुझे दुर्लभ रहेगा। इसलिए भगवान कृष्ण को कोई संतुष्ट करना होता है तो गुंज का माला उनको पहनाते हैं, जो गुंज का माला इस लीला से ही प्राकट्य होता। तो हमने दर्शन किया मोतीहारी कुंड, ये गोवर्धन का परिक्रमा करते हुए शिवखोरी के बाद हम दर्शन किए मोतीहारी कुंड। दर्शन कर रहे हैं यहाँ पर कुंडेश्वर महादेव जी का दर्शन कर रहे हैं, जो कि राधा कुंड और श्याम कुंड के जो क्षेत्रपाल हैं शिव जी, जो दर्शन के लिए यहाँ पर देखिए राधा कुंड और श्याम कुंड के जो क्षेत्रपाल हैं कुंडेश्वर महादेव का जी हम दर्शन कर रहे हैं। उनका नाम है कुंडेश्वर महादेव, जो कि राधा कुंड और श्याम कुंड के क्षेत्रपाल हैं, यहाँ पर रक्षा करते हैं कुंडेश्वर महादेव। तो जैसे हमको पता रहेगा जो भी विष्णु जी का कृष्ण का धाम रहता है उस धाम को रक्षा करने के लिए भगवान शिव जी रहते हैं। तो ये जो राधा कुंड और श्याम कुंड हम यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं, देखिए सामने राधा कुंड और श्याम कुंड यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। तो ये राधा कुंड और श्याम कुंड की ये रक्षा करते हैं, इनका नाम हो गया कुंडेश्वर महादेव। तो ये इसके रक्षा पालक हैं। ये मंदिर का नाम है राधा कृष्ण मंदिर, बहुत सुंदर मंदिर है। बोलते हैं कि राधा कुंड और श्याम कुंड के जो प्रतिनिधि विग्रह हैं राधा और कृष्ण, यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। ये राधा कृष्ण का पेड़ है, दोनों को आलिंगन किए हुए हैं। बोला जाता है कि एक राधा कुंड का प्रतीक है राधा रानी और कृष्ण कुंड का प्रतीक है कृष्ण कुंड, दोनों को आलिंगन किए हैं, देख सकते हैं। बहुत सुंदर वृक्ष है ये राधा कुंड और श्याम कुंड के तट के ऊपर। और यहाँ पर अभी हम विग्रहों का भी दर्शन करेंगे, राधा कुंड और श्याम कुंड के जो यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम दर्शन कर रहे हैं राधा और कृष्ण का जो दर्शन आप कर रहे हैं, ये राधा कुंड और श्याम कुंड के जो प्रिसाइडिंग डीटी है। और ये दोनों जो विग्रह हैं यहाँ राधा कुंड से ही प्रकट हुए हैं। तो ये राधा कुंड के जो विग्रह हैं राधा रानी, श्याम कुंड के विग्रह हैं कृष्णा, ये दोनों कुंडों के प्रतीक हैं। यहाँ पर विग्रह हम दर्शन कर रहे हैं, राधा कृष्ण का दर्शन किए भगवान के यहाँ पर। तो हम यहाँ से फिर हमारा परिक्रमा में आगे बढ़ेंगे। जो ये झूलन स्थल है, यहाँ राधा और कृष्णा झूला झूलते थे। तो ये सुंदर सा देखिए वृक्ष के नीचे यहाँ पर झूलन स्थल है। और बोलते हैं कि 16 पेटल्स का लोटस का झूलन यहाँ पर होता था। और बोला जाता है कि राधा कुंड के चारों कोनों में ऐसा झूलन झूलते थे चार, लेकिन अभी एक ही कोण में हम ये लीला देख सकते हैं झूलन स्थली का। और ये जो राधा कुंड के बोलते हैं, ये जो सामने भी आप देख रहे हैं ये भी एरिया पे भी झूलन, यहाँ पर भी झूलन का लीला होता था राधा रानी का। जो मंदिर आप दर्शन कर रहे हैं इसका नाम श्री गोपाल जी मंदिर, ये प्राचीन मंदिर था। तो ये राजा ने बाद में हमारे इस्कॉन को ये स्थानांतरित किया। इस्कॉन के अंडर में गोपाल जी मंदिर। तो यहाँ पर हमारे भक्ति स्वरूप दामोदर गोस्वामी, तो ये प्राचीन गोपाल जी मंदिर हमने देखा। तो ये मंदिर को अभी इस्कॉन को स्थानांतरित किया गया है इस मंदिर को, और ये मंदिर पूरा इस्कॉन का मैनेजमेंट में अभी है। और इस मंदिर में हम देखते हैं भक्ति स्वरूप दामोदर स्वामी महाराज, उनका भी इनका भजन कुटीर है, यहाँ पर रहते थे यहाँ पर, और उनका भी यहाँ पर हमने उनका दर्शन। इस मंदिर के पीछे ही उनका यहाँ पर समाधि भी किया गया है भक्ति स्वरूप दामोदर स्वामी महाराज जी का। तो ये मंदिर हमने देखा, इनका नाम है श्री गोपाल जी मंदिर। और आगे हम जा रहे हैं दूसरा मंदिर दर्शन करने के लिए।
तो आइए अभी जो हम मंदिर प्रवेश कर रहे हैं इसका नाम है राधा श्याम सुंदर मंदिर है। बहुत ही प्राचीन मंदिर है। जैसे मैंने बोला कि 7 गोस्वामी टेम्पल्स जो है उनका ये 7 यहाँ पर भी प्रतिभू विग्रहों का यहाँ पर स्थापना किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सुंदर यहाँ पर गौ माता का भी सेवा हो रहा है। देख सकते हैं हर गैया के लिए एक अलग अलग बेड बनाया गया है। यहाँ पर कितना सुंदर प्रेम से बैठे हैं, यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। ये हो गए लाल कलर के गैया और ये हो गई सफेद कलर के गैया। और यहाँ पर देखिए उनका जब सेवा करते हैं तो उनको कितना आनंद आता है, देखिए। और यहाँ पर जो खड़े होते हैं तो ये पूरा स्पंज से बना है, पूरा गद्दा जैसा लग रहा है, रबर से बना है। तो और ये उनका छोटा बछड़ा भी देख सकते हैं, यहाँ पर कितना प्रेम से बछड़ा है, देखिए यहाँ पर। तो उनको प्रेम करेंगे तो बहुत आनंद लेती है, देखिए। तो सुंदर सुंदर यहाँ पर गैया भी है, गौ माता भी है, कितना आनंद से है गौ माता। तभी जाएंगे राधा श्याम सुंदर जी का दर्शन करने के लिए जाएंगे। अभी देखिए दर्शन खुल गया राधा श्याम सुंदर जी का, बहुत ही सुंदर दर्शन कीजिए। यहाँ पर राधा श्याम सुंदर जीव भगवान की जय। तो ये राधा श्याम सुंदर जी का दर्शन कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो ये वृंदावन का जो राधा श्याम सुंदर है उनका है। हम आए हैं राधा दामोदर मंदिर में आए हैं और आप लोग दर्शन भी यहाँ से कर सकते हैं। बहुत सुंदर, देखिए आपको दर्शन यहाँ से करवा रहा हूँ। बड़ी देखिए यहाँ से दर्शन हो रहा है, राधा दामोदर भगवान का दर्शन कीजिए यहाँ से, दर्शन हो रहा है। तो ये राधा दामोदर जी का हमने दर्शन किया है। तो 7 गोस्वामी जो मंदिर है, 7 गोस्वामी मंदिर जो इसका प्रतिभू विग्रह यहाँ पर है। तो ये राधा दामोदर जी का हमने दर्शन किए हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हम दर्शन करेंगे जीव गोस्वामी का भी दर्शन कर सकते हैं। उनका जो भजन है, समाधि है। और सामने जो देख रहे हैं ये है ललिता कुंड। यहाँ पर देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, ये ललिता कुंड है। तो बोला जाता है कि भगवान कृष्ण जब पहले स्नान करने से पहले ललिता कुंड में स्नान करके फिर भगवान जाते थे राधा कुंड में, कृष्ण कुंड में प्रवेश करने के लिए। तो यहाँ पर ये जगत गुरु श्रीनिवास आचार्य जी का ये बैठक है। तो यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। बोलते हैं कि महाप्रभु का जो भक्ति का जो अष्ट सात्विक विकार है, एक्सप्रेस, इनका ये स्वरूप है श्रीनिवास आचार्य का बैठक। तो ये भी हमने यहाँ पर फिर हम राधा कुंड श्याम कुंड का परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। और एक एक स्थल जैसे ही आ रहा है परिक्रमा में हम दर्शन करते करते आगे बढ़ रहे हैं। और अभी देखेंगे आगे हम दर्शन करेंगे। और ये मंदिर है राधा विनोद जी का मंदिर है और यहाँ पर उनका प्रतिभू विग्रह का स्थापना किया गया है। और मंदिर बंद है तो हम आगे बढ़ेंगे परिक्रमा में और आगे हम दर्शन करेंगे। यहाँ पर हम जो दर्शन कर रहे हैं इसका नाम है रघुनाथ दास गोस्वामी जी का समाधि मंदिर है। दर्शन कर रहे हैं और इनका परिक्रमा कर रहे हैं हम अभी। तो रघुनाथ दास गोस्वामी यहाँ पर आके भजन करते थे और यहाँ पर उन्होंने समाधि भी लिया। तो ये हम दर्शन कर रहे हैं, उनका परिक्रमा कर रहे हैं। तो देख सकते हैं राधा कुंड है, राधा कुंड का तट रघुनाथ दास का समाधि मंदिर है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी का ये समाधि मंदिर हमने देखा, जो कि यहाँ पर नित्य लीला प्रविष्ट कर गए। यहाँ पर भजन जब करते थे तो बोला जाता है राधा रानी खुद आके उनको सूरज का छाँव से, गर्मी से उनको अपने पल्लू से छाँव देते थे। तो ऐसा सोच सकते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी जो कि राधा रानी के इतने घनिष्ठ और इतने उच्च कोटि के भक्त हैं, उनका हम समाधि यहाँ पर दर्शन किए। फिर हम दर्शन कर रहे हैं यहाँ पर माँ जाह्नवी जी का बैठक। यहाँ पर जाह्नवी जी जो कि नित्यानंद प्रभु के पत्नी थी, उनका ये बैठक है। तो यहाँ पर हम दर्शन कर सकते हैं, माँ जाह्नवी जी का बैठक दर्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम परिक्रमा करेंगे। और यहाँ पर बोला जाता है कि जाह्नवी जी की जो बैठक है, यहाँ से आप नीचे जाएंगे तो राधा कुंड का जल भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो नीचे जाने का ये देखिए रास्ता भी यहाँ पर है। यहाँ पर हम नीचे जाएंगे तो राधा कुंड का जल भी यहाँ पर आप प्राप्त कर सकते हैं। जाह्नवी जी यहाँ पर बैठ के भजन करती थी और ये राधा कुंड के तट पर हम आए हैं।
फिर हम आगे जा रहे हैं। और ये जो मुख्य मंदिर आप दर्शन कर रहे हैं, मंदिर अभी बंद है। तो बाएं तरफ में जो मंदिर है, ये मंदिर राधा गोपीनाथ मंदिर है, अभी बंद है, बाद में हम दर्शन करेंगे। तो हमने देखा रघुनाथ दास गोस्वामी जी का समाधि। बोला जाता है कि रघुनाथ दास गोस्वामी और एक बार जब ऐसा लीला हो जाता है तो सनातन गोस्वामी बोलते हैं कि अरे हम यहाँ पर भगवान को सेवा करने के लिए आए और आप भजन कर रहे हो, तो भगवान आपका सेवा करने के लिए आए, थोड़ा आप एक भजन कुटीर बना दो। लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत ही नम्र थे, भजन कुटीर नहीं बनाते। तो अगली बार फिर भजन कर रहे थे, एक शेर पानी पीने के लिए राधा कुंड में आता है, तो वहाँ पर कृष्णा एक लकड़ी लेके उनको वहाँ पर प्रोटेक्ट करते हैं ताकि शेर उनको कुछ हानि ना करे। तो सनातन गोस्वामी जब देखते हैं तो मूर्छित होकर गिर जाते हैं। फिर बाद में बोलते हैं कि अरे रघुनाथ दास गोस्वामी आपको सेवा करने के लिए कृष्णा स्वयं आए हैं, तो कृपा करके भजन कुटीर बना दीजिए। तो उनको पता है कि रघुनाथ दास गोस्वामी इतने नम्र है, भजन कुटीर नहीं बनेंगे। फिर वो ब्रजवासियों का हेल्प लेके खुद एक भजन कुटीर बना देते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी जी का, और वहाँ पर ही उनका समाधि मंदिर भी हम पास में देखा। तो अब हम आ गए यहाँ पर राधा रमण मंदिर में आ गए। तो छोटे विग्रहों का दर्शन कीजिए, उनका नाम है राधा रमण, और जो बड़े विग्रह हैं वो है रेवती और बलराम जी का विग्रह हम दर्शन कर रहे हैं। तो सुंदर जो मंदिर है, हम जैसे बोले कि 7 गोस्वामी मंदिर, जो मुख्य मंदिर वृंदावन में 7 गोस्वामी टेम्पल, उसका जब मुसलमान आक्रमण किए तो उनको जो वृंदावन से यहाँ पर लेके आए, पहले राधा कुंड के पास, फिर राधा कुंड से उनको ले काम्यवन, फिर काम्यवन से लिए राजस्थान जयपुर। तो क्योंकि यहाँ पर कुछ समय के लिए वो लोग थे, इसलिए यहाँ पर भी वो 7 गोस्वामी मंदिरों का प्रतिभू विग्रह यहाँ पर मंदिर बना के स्थापना किया गया है। तो हम वो 7 गोस्वामी मंदिर का भी दर्शन कर रहे हैं, जो वृंदावन के फेमस 7 गोस्वामी टेम्पल है। तो ये मंदिर जो हमने दर्शन किया, इसका नाम है राधा रमण मंदिर। आप प्रवेश कर रहे हैं राधा गोविंद मंदिर में, हम प्रवेश कर रहे हैं। नाम देख सकते हैं, यहाँ पर वो सुंदर राधा गोविंद मंदिर है। यहाँ पर दर्शन करेंगे, राधा गोविंद देव जी का दर्शन करेंगे। देखिए दर्शन कीजिए, कितना सुंदर दर्शन है। देखिए राधा गोविंद देव का दर्शन यहाँ पर, जो कि मुख्य मंदिर है वृंदावन में। राधा गोविंद जी रूप गोस्वामी के विग्रह, यहाँ पर भी उनका प्रतिभू विग्रह यहाँ पर स्थापना किया गया है। जैसे मैंने बताया कि विग्रहों को जब स्थानांतरित कर रहे थे तो कुछ समय के लिए वो राधा कुंड में थे, इसके कारण यहाँ पर प्रतिभू विग्रह भी यहाँ पर स्थापना किया गया। बहुत सुंदर मंदिर, देखिए राधा गोविंद मंदिर। हमारे लिए दर्शन भी पुजारी ने खोल दिए, दर्शन बहुत सुंदर अभी कर सकते हैं। चलिए राधा गोविंद जी का दर्शन कीजिए। तो ये जो मंदिर देख रहे हैं जीवा मंदिर है। जब सब लोग पहले राधा कुंड में पानी यूज कर रहे थे और वहाँ पर कपड़े धो रहे थे, गंदा हो रहा था, तो रघुनाथ दास गोस्वामी सोचे कि एक पहले ऑल्टरनेटिव एक कुआं बनाते हैं जहाँ पर वो लोग पानी अपने जो नित्य कर्म के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन कुआं जब खोद रहे थे तो वहां पर एक पत्थर में जैसे ही लगता है तो खून निकलता है। तो फिर पता चलता है कि वो पत्थर एक्चुअली राधा कुंड का जो गिरिराज महाराज का जीवा है, उनका टंग है। तो फिर उसको यहाँ पर स्थापना करते हैं, तो ये हो जाता है जीवा मंदिर। दिस इज द टंग ऑफ गिरिराज। तो हमने दर्शन किया, जीवा मंदिर दर्शन किया और उनका परिक्रमा करेंगे। और फिर वो पत्थर को यहाँ पर जो गिरिराज शिला को यहाँ पर स्थापना करते हैं, और वो जो गिरिराज जी का तब से यहाँ पर पूजा हो रहा है जीवा मंदिर में, हमने दर्शन किया। सकते हैं बहुत सुंदर चित्र बनाया गया है, कैसे रघुनाथ दास गोस्वामी के आंखों में अश्रु है, और ये जीवा मंदिर को यहाँ पर पकड़ के बोला जाता है कि जो जीवा मंदिर का अगर 7 परिक्रमा आप करते हैं तो ये 7 परिक्रमा आपको गोवर्धन जी का 1 परिक्रमा के साथ समान है। तो हम अभी 7 परिक्रमा कर रहे हैं। पहला परिक्रमा हो गया, दूसरा परिक्रमा कर रहे हैं सब भक्तों के साथ। देखिए तो ऐसा 7 परिक्रमा, सोचिए एक जगह पर आप 7 परिक्रमा कर रहे हैं, तो पूरा गोवर्धन जी का 1 परिक्रमा के साथ संपूर्ण हो गया। तो हमारा दूसरा परिक्रमा हो गया। अभी हम तीसरा परिक्रमा अभी हम करेंगे। अभी तीसरा परिक्रमा हमारा हो रहा है, तीसरा परिक्रमा हो रहा है। सब लोग कीर्तन के साथ हम परिक्रमा कर रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार भगवान का कीर्तन करते हुए हमारा परिक्रमा चल। यहाँ पर अभी दर्शन हम कर रहे हैं 3 गोस्वामी जी का समाधि आप देख सकते हैं। श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, कविराज गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी। तीनों का नाम देखिए ऊपर लिखा गया है। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी,
कृष्णदास कविराज गोस्वामी। तो ये तीनों का गोस्वामी का जो तिरोभाव तिथि है एक ही दिन पे आता है, इसलिए तीनों का समाधि हम एक साथ दर्शन कर रहे हैं। देख सकते हैं तीनों का समाधि यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। तीनों का समाधि एक साथ देख सकते हैं। पहले देख रहे हैं रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, फिर बीच में कृष्णदास कविराज गोस्वामी और इधर देख रहे हैं रघुनाथ दास गोस्वामी। इन तीनों को तीन गोस्वामी समाधि बोला जाता है, क्योंकि तीनों ने जब अपना शरीर छोड़े एक ही तिथि में शरीर छोड़े, इस कारण ये तीनों का बहुत घनिष्ठ संपर्क था। एक ही तिथि में शरीर छोड़ने के कारण तीन गोस्वामी समाधि भी बोला जाता है। फिर हम आगे दर्शन कर रहे हैं। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का भजन कुटीर पर हम आ गए हैं। यहाँ पर देखिए बहुत सुंदर देख सकते हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का भजन कुटीर। तो हम दर्शन देंगे वहाँ पर जाके। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का भजन कुटीर यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर वो भजन किए थे। फिर हम आगे बढ़ेंगे। राधा कुंड श्याम कुंड का परिक्रमा हमारा चल रहा है और यहाँ पर देख सकते हैं राधा कुंड। तो हमारा फास्ट फॉरवर्ड राधा कुंड श्याम कुंड का परिक्रमा हम कर रहे हैं अभी। तो तीन गोस्वामी समाधि हो गया, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का समाधि हो गया। फिर आगे हम बढ़ रहे हैं अभी। तो ये देख रहे हैं ये हमारे पर परिक्रमा कर रहे हैं। तो बोला जाता है कुल मिला के 40 से भी ज्यादा स्थली है यहाँ पर। तो यहाँ पर अभी श्याम कुंड में हम प्रवेश कर गए। यहाँ पर ये मानस पावन घाट है। तो यहाँ पर रघुनाथ दास गोस्वामी भजन करते थे। क्यों? क्योंकि राधा रानी यहाँ पर स्नान करती थी, तो उनका स्नान में उनको सेवा करने के लिए रघुनाथ दास गोस्वामी इस घाट में निवास करते थे। देख सकते हैं राधा रानी हॉल भी लिखा गया है। तो ताकि राधा रानी को सेवा कर सके इसलिए यहाँ पर रघुनाथ दास गोस्वामी अपना भजन करते। जैसे आपको पता रहेगा श्याम कुंड का जब निर्माण हो रहा था वहाँ यहाँ पर 5 पांडव पांचों वृक्ष के रूप में यहाँ निवास करते थे। और वो बोले कि हम यहाँ पर भगवान का लीला का दर्शन करने के लिए यहाँ रहना चाहते हैं। तो उनको नहीं तोड़ के श्याम कुंड का निर्माण किया गया। इसलिए श्याम कुंड का जो स्ट्रक्चर है उसका आकार भी थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, क्योंकि कृष्णा भी थोड़ा टेढ़े हैं इसलिए श्याम कुंड भी टेढ़ा हो जाता है। तो अभी भी देख सकते हैं 5 वृक्ष। यहाँ पर एक वृक्ष देख रहे हैं, पर यहाँ पर देखिए दूसरा वृक्ष यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये 5 वृक्ष का यहाँ दर्शन कर सकते हैं। एक हो गया, दूसरा हो गया, ये देखिए यहाँ पर तीसरा, फिर ये चौथा। ऐसा 5 वृक्ष का यहाँ पर जो स्थान को वो यहाँ पर रखे हैं। तो ये जो 5 वृक्ष हैं ये 5 पांडव हैं जो कि यहाँ पर हमेशा श्याम कुंड के पास रह के भगवान के लीलाओं का स्मरण करते हैं और दर्शन करते हैं। तो ये भी हम यहाँ पर देख रहे हैं। पर दर्शन कर रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी का भजन कुटीर। यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का भजन कुटीर श्याम कुंड के पास दर्शन किए। फिर उसके बाद हम दर्शन करेंगे यहाँ पर श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी जी का भी भजन कुटीर, जो मैंने पहले आपको बोल रहा था कैसे वो भजन कर रहे थे धूप में। तो एक बार राधा रानी उनको पल्लू से धूप से बचाते हैं, और एक बार कैसे भजन कर रहे थे, शेर पानी पी रहा था तो कृष्णा छड़ी लेके खड़े थे। फिर सनातन गोस्वामी बोले कि अरे अब भजन कुटीर एक निर्माण कर लो। तो ये ब्रजवासियां उनके लिए भजन कुटीर निर्वास करते हैं और यहाँ पर वो भजन करते थे रघुनाथ दास गोस्वामी। और ये हम आगे आप दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। अभी देख रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी का भजन कुटीर अभी हम दर्शन कर रहे हैं, जहाँ पर वो यहाँ पर चैतन्य चरितामृत खुद अपने हाथों से कृष्णदास कविराज गोस्वामी यहाँ पर लिखे हैं इस जगह पर जहाँ पर हम दर्शन करने वाले हैं। क्योंकि रघुनाथ दास गोस्वामी महाप्रभु का लीला पुरी में देखे थे, तो वो आके कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी को सब लीला बताए। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपने हाथों में पुस्तक में यहाँ पर लिखा, जो कि चैतन्य चरितामृत हो गया। प्रसाद देंगे बाबा, छाछ का स्पेशल ले लीजिए, एक कप है लेकर निकल जाएंगे। तो ये जो जगह देखिए चैतन्य चरितामृत कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने खुद अपने हाथों से लिखा था। रघुनाथ दास गोस्वामी बोल रहे थे तो यहाँ पर उन्होंने लिखा है। चलिए आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये जगह है जहाँ पर चैतन्य रास्ते दर्शन कर
दिख रहा है आपको ये जगह जहाँ पर चैतन्य चरितामृत ग्रंथ लिखा गया है पूरा। इस जगह पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी बैठते थे और यहाँ पर ये ग्रंथ लिखे थे, जिसके कारण हम चैतन्य चरितामृत हम पढ़ पा रहे हैं इनके द्वारा, ये ग्रंथों के लिखने के कारण। तो ये सुंदर सा जगह हम देखे कृष्णदास कविराज गोस्वामी का, जो देखें उनका जो यहाँ पर चित्र भी यहाँ पर देख सकते हैं, उनका चित्र भी है। हाँ, यहाँ पर उनका तो एक इस जगह को कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी का भजन कुटीर बोल के बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने भजन किया और चैतन्य चरितामृत भी उन्होंने यहाँ पर लिखा है। और ये जगह पर बैठ के वो देखते थे। पर अभी दर्शन कर रहे हैं राधा गोपीनाथ मंदिर का दर्शन कर रहे हैं, और आप दर्शन कर सकते हैं विग्रहों का। बहुत ही सुंदर विग्रह है, देखिए। तो इतने सारे मंदिर हम गए, लेकिन बहुत सारे मंदिर बंद हो गया था, लेकिन राधा गोपीनाथ जी ने बहुत कृपालु है, हमको दर्शन दे रहे हैं। दर्शन कीजिए, सामने राधा गोपीनाथ जी है। तो बड़े डीटीजा का नाम है अनंग मंजरी, और उनके दाएं तरफ जो है राधा रानी, तो ये इनका दर्शन आप कर सकते हैं। और यहाँ पर मंदिर के पीछे नित्यानंद प्रभु जी का बैठक भी हम देख सकते हैं। बहुत सुंदर बैठक है नित्यानंद प्रभु जी। तो फिर यहाँ पर फिर हमारा परिक्रमा आगे परिक्रमा बढ़ाएंगे। यहाँ पर राधा गोकुलानंद मंदिर पर हम आ गए हैं अभी, उनका प्रतिमा विग्रह दर्शन करने के लिए। माता जी बताइए कौन कौन से विग्रह है? गोकुलानंद जी सामने है, बीच में, राइट साइड में। अच्छा, बड़े वाले गोकुलानंद जी है इधर दाई तरफ, बीच में राधा रानी, बीच में राधा कृष्ण है ना, उनका नाम मम्मी को पता है। हाँ, तो यहाँ पर हम विग्रह देख रहे हैं, छोटे विग्रह जो देख रहे हैं वो राधा गोकुलानंद है, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद का, और जो उनके पास देख रहे हैं गौरांग महाकुमारी। तो इस प्रकार हम विग्रहों का दर्शन किए। राधा गोकुलानंद जी का यहाँ पर हमने दर्शन किया, ये बहुत ही सुंदर मंदिर। यहाँ पर हम दर्शन कर रहे हैं लोकनाथ दास गोस्वामी जी का बैठक भी दर्शन कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर लोकनाथ दास गोस्वामी जी का बैठक हमने दर्शन किया, और इस प्रकार हम दर्शन कर रहे हैं गोकुलनाथ जी का यहाँ पर मंदिर, प्रतिभू मंदिर। जैसे हमको पता रहेगा कि जब उनको भगवान को जब आक्रमण हुआ था वृंदावन में, तो भगवान को यहाँ से राजस्थान लेते समय राधा कुंड में थोड़ा समय के लिए रखा गया था, इसलिए उसको स्मरण करते हुए उनका प्रतिभू विग्रह का भी यहाँ पर बनाया गया है मंदिर है। और राधा कुंड के बाद काम्यवन में लिया गया था, फिर काम्यवन के बाद उनको सीधा राजस्थान जयपुर में स्थानांतरित किया। तो यहाँ पर एक गुफा है, देख सकते हैं। गुफा नहीं है, यहाँ पर नीचे जो देखे गुफा जैसा स्ट्रक्चर है, नीचे बोला जाता है कि नरोत्तम दास ठाकुर जी का बैठक है। यहाँ पर नरोत्तम दास ठाकुर रह के भजन करते थे, तो भक्त लोग बहुत ही कष्ट से नीचे प्रवेश किया और बाहर आ रहे हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ पर बैठ के सब गोस्वामी लोग भजन करते थे। तो हम ये नरोत्तम दास ठाकुर जी के भजन कुटीर में प्रवेश कर रहे हैं, देख सकते हैं कितने नीचे आना पड़ रहा है। और यहाँ पर नरोत्तम दास ठाकुर रह के भजन करते थे निरंतर। तो बहुत सुंदर देख रहे हैं, इनका भजन कुटीर यहाँ पर देख रहे हैं। और यहाँ से हम फिर से बाहर निकल रहे हैं, बहुत ही सुंदर सा भजन कुटीर है, और कितना नैरो है बाहर निकलने के लिए रास्ता भी आप देख सकते हैं। गुफा की मानो गुफा है ये, मान सकते हैं। फिर हम यहाँ से बाहर निकले नरोत्तम दास ठाकुर जी का भजन कुटीर दर्शन करते हुए। तो ये सुंदर सा उनका दर्शन किए, नरोत्तम दास ठाकुर जी का ये भजन कुटीर था। अब दर्शन देख रहे हैं ललिता कुंड पर हम आए हैं, बहुत ही सुंदर यहाँ पर दर्शन देखिए ललिता जी का कुंड। और हम कुंड के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और ललिता जी का कुंड का दर्शन करेंगे और उनका जल भी ग्रहण करेंगे। तो बहुत सुंदर बोला जाता है कि ललिता कुंड जो है, ये कुंड जो है भगवान कृष्ण जब श्याम कुंड निर्माण करने से पहले वो यहाँ पर ललिता कुंड में स्नान किए, और ललिता देवी का कृपा लेके वो जाके श्याम कुंड निर्माण किए, फिर जाके राधा कुंड निर्माण हुआ। मतलब ललिता जी का कृपा चाहिए हमको राधा और कृष्ण का मिलन होने के लिए। तो ये भगवान कृष्ण यहाँ से सिखाते हैं और बोलते हैं कि ललिता कुंड जो है यहाँ इंटरनली नीचे से, ललिता कुंड का नीचे से जाके श्याम कुंड वो कनेक्टेड है, इट इज कनेक्टेड। तो ये ललिता कुंड यहाँ पर हम देख सकते हैं। और ऐसा भी शास्त्र में बोला जाता है कि ऐसा 68 जो तीर्थ है वो ललिता कुंड में मौजूद है। तो ये भी यहाँ पर हम दर्शन कर सकते हैं ललिता जी की। जय श्री ललिता देवी की जय। हरे कृष्णा। अब हम परिक्रमा में आगे बढ़ रहे हैं और सामने जो दर्शन करने वाले हैं गोपी कूप। तो पहले जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी यहाँ पर आए तो राधा कुंड श्याम कुंड नहीं था,
तो बोला जाता है कि सब जो ब्रजवासी थे सब उनका नित्य कर्म, स्नान, सब कुछ जो मल धोना सब कुछ यहाँ पर गोपी कूप में, यहाँ पर राधा कुंड श्याम कुंड में ही करते थे। तो वो बहुत गंदा हो रहा था। तो रघुनाथ दास गोस्वामी सोचे कि पहले मुझे तो यहाँ पर एक ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट करना पड़ेगा, जिसके कारण ब्रजवासी उनको पानी का सुविधा मिले, ताकि वो राधा कुंड और श्याम कुंड को उनको गंदगी नहीं करे। तो यहाँ पर उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी बोले ब्रजवासियों को एक कुआं खोदने के लिए। तो सुंदर सा कुआं यहाँ पर देख सकते हैं। पहले उन्होंने एक कुआं खुदवाया और एक कुआं खोदने का जैसे ही कार्य शुरू हो गया, यहाँ पर देख सकते कुआं, और खोदते खोदते वहाँ पर एक दिन एक पत्थर के ऊपर जैसे ही एक उनका खोदते समय वो जो लगता है हथियार लगता है, वहाँ खून निकलना शुरू हो जाता है। तो सब ब्रजवासी आके रघुनाथ दास गोस्वामी को बोलते हैं कि बाबा बाबा देखिए खून निकल रहा है। तो बाबा आके देखते हैं, तब फिर उनको भगवान प्रतीत ज्ञात करते हैं कि ये जो पत्थर के ऊपर जो खून निकल रहा है वो कोई साधारण पत्थर नहीं है। वो जो पत्थर है वो ये गोवर्धन महाराज का जीवा है और उनका टंग है। तो फिर रघुनाथ दास स्वामी उस पत्थर को उद्धार करते हैं, लेके आते हैं और फिर उस पत्थर को मंदिर में स्थापना करते हैं। जीवा मंदिर जो आज हम दर्शन कर रहे हैं, जीवा मंदिर मतलब ये जो गिरिराज जी का वो जो उनका जीवा है। और उसके बाद ये सुंदर कुआं यहाँ पर निर्माण होता है। फिर सब ब्रजवासियां यहाँ पर आते हैं और इस कुआं का पानी उसको यूज करके उनका डेली जो उनका काम रहता था वो काम यहाँ पर सब ये पानी यूज करके फिर यूज करते। तो हम देख सकते हैं कुआं आज भी यहाँ पर मौजूद है, कुआं देख सकते हैं और कुआं में पानी भी है। तो इस प्रकार हमने यहाँ दर्शन किया इस कुआं का। और जैसे इस कुआं का निर्माण हो जाता है, फिर रघुनाथ दास गोस्वामी यहाँ पर श्याम कुंड और राधा कुंड का जीर्णोद्धार करते हैं और बहुत सुंदर कुंड निर्माण करते हैं। फिर राधा कुंड श्याम कुंड में कोई भी अपना जो दैनिक कार्यक्रम करने के लिए वहाँ नहीं जाते हैं। सब ब्रजवासी इस कुंड का पानी व्यवहार करके यहाँ से पानी यूज करते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा। और इसको बोलते हैं गोपी कूप, क्योंकि यहाँ पर सब गोपियाँ गोप सब लोग अपना नित्य कर्म करने के लिए पानी यहाँ पर यूज करते थे, इसलिए इसका नाम हो गया गोपी कूप। और इसी कूप से भगवान गिरिधारी का जो जीवा भी उत्पन्न हुआ है, जिसको जीवा मंदिर में हम दर्शन आज करते हैं, जो कि गोवर्धन जी का जीवा है। तो हमने दर्शन ये भी किया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये जो जगह आप देख रहे हैं, ये जो है यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर आए। और जब राधा कुंड श्याम कुंड के बारे में सब ब्रजवासियों को पूछे, किसी को पता नहीं था, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं कृष्ण है, तो उनको पता है कहाँ है राधा कुंड श्याम कुंड है। तो उन्होंने देखा कि ये जो चावल का कुछ राइस का फील्ड में कुछ पडल्स था, पानी का कुछ जमा हुआ था। तो चैतन्य महाप्रभु गए और उसके अंदर प्रवेश कर गए और उस पानी में स्नान करके उनका पूरा अष्ट सात्विक विकार है, आनंद से वो राधे राधे कृष्ण कृष्ण चित्कारने लगे। और उनको सब ब्रजवासियों को बोले कि ये जो कुंड है ये राधा कुंड है और ये जो कुंड है श्याम कुंड है। और इनका प्राकट्य स्वयं चैतन्य महाप्रभु 500 साल पूर्व यहाँ पर कृष्ण जो कि चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और उन्होंने यहाँ इसका प्राकट्य किया। और जब प्राकट्य किए तब उसके बाद चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर आए। और ये जो स्थल आप सामने देख रहे हैं, यहाँ पर आके चैतन्य महाप्रभु बैठे और बैठ के राधा कुंड और श्याम कुंड का दर्शन किए। इसलिए इस जगह का नाम है चैतन्य महाप्रभु का बैठक। महाप्रभु बैठक बोलते हैं क्योंकि चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर बैठे और बैठ के राधा कुंड और श्याम कुंड का दर्शन किए जब उनका उद्घाटन करने के बाद। और आज हम दर्शन उनके कृपा से कर पा रहे हैं। हरे कृष्ण। और यहाँ पर हम देख सकते हैं श्याम कुंड के यहाँ पर उनके तट पर बैठ के वैष्णवगण राधे का अष्टकम गा रहे हैं, राधा और कृष्ण का प्रसन्नता के लिए। तो यहाँ पर हम दर्शन कर सकते हैं किस तरह राधिका अष्टकम गा रहे हैं। तदति सुर विराधा कुंड में वाश्वयो में व्रज भुवन सुधांशो प्रेम ब्रज मधुर किशोरी मौली रत्न प्रियेवा परिचितमपि नाम्ना याचते नैवयस्य कुण्डमेवाश्रयो मे अपि जनैः कश्चित्।